झारखंड में कोरोना संक्रमण चरम पर है। आलम यह है कि संक्रमित लोगों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर देखें तो यह दिख रहा है कि चुनाव के दरमियान कोरोना संक्रमण है ही नहीं। इलाज के लिए अस्पतालों में भटक रहे लोगों की परेशानी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बेड और समुचित इलाज के अभाव में लोग अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दे रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील करने वाले ही खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। 17 अप्रैल को मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव है। संक्रमण के खतरे से बेखौफ लोग नेताओं की चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना संक्रमण नहीं फैलता? चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में गाइडलाइन का अवहेलना तो हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैं चुनाव आयोग से ये पूछना चाहता हूँ कि आज बंगाल में रोड शो हो रहा, जनसभाएं हो रहा, वहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है और ना ही मास्क लगा रहे हैं लोग, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? हेमंत सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि राज्य सरकार ने रामनवमी और सरहुल जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में कोरोना के दौरान कुंभ का आयोजन कहां से जायज है? परम आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए या भाजपा से पूछ लीजिए, उन्होंने किया है। चुनाव मैदान उन्होंने तैयार कर दिया है, ललकारा है, तो हम गए हैं, उतरे हैं हम भी लंगोटी पहन करके। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली? वरिष्ठ बीजेपी नेता और रांची विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अब जीत और हार से मतलब नहीं रहता, उसका तो साम्राज्य टूट रहा है। कांग्रेस किस मुंह से ये बोल रही है? कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि चुनाव का समय चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है, ना कि सरकार। बात देखिए जायज है, लेकिन चुनाव भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है समय, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। चुनाव आयोग जब समय निर्धारित करता है तो उस समय पर चुनाव होता है। सियासत के इन कद्रदानों पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब क्या कोरोना वहां से भाग जाता है, चाहे वो बंगाल हो या मधुपुर हो या दूसरे राज्य। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।